संबंध में आज का प्रेस वार्ता है? सबसे पहले तो सभी आपके चैनल को देखने वाले जितने भी हमारे हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अजय कुमार उर्फ प्रमोद यादव, उप सभापति प्रतिनिधि नगोछिया नगर परिषद और कार्यकारी अध्यक्ष हूँ उप मुख्य पार्षद संघ बिहार का। मैंने 1 साल के दरमियान नगोछिया नगर परिषद में उप सभापति प्रतिनिधि के तौर पर मेरी पत्नी उप सभापति है, उनके पत्र से नगर परिषद कार्यालय को बार-बार खर्च का ब्यौरा और उनकी राशि जो बार-बार खर्च कर रहे हैं, उनका ब्यौरा माँगा। लेकिन आज तक 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। ना नगोछिया नगर परिषद की मुझे कोई जानकारी है आज तक कि किस मद में कितने योजना में क्या-क्या खर्च किया गया है। और मैंने जिसका प्रमाण है, अभी कुछ पत्र है मेरे हाथ में, ये देखा जाए, मैंने 25/9 को भी दिया था इसी तरह का पत्र, सारा ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन आज तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे पूर्व में भी मैंने आरटीआई लगा करके उसके बाद पत्र से मौखिक नगर परिषद कार्यालय को बार-बार कहा, लेकिन नहीं दिया गया। फिर मैंने 25/1/2024 को मैंने नगर परिषद को पत्र लिखा, उसकी रिसीविंग है मेरे पास। फिर आज हमने 1/2/2024 को फिर मैंने पत्र लिखा और उसका रिसीविंग मैंने करा के मंगवाया है, जिसका परिणाम ये हुआ, ये नगर परिषद की एक वानगी मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ के नगोछिया नगर परिषद के तमाम जनता को। एक भोली-भाली महिला है जो सहायक लिपिक है या कि लिपिक है, ये मुझे अच्छी तरह से अभी याद नहीं है। नगर परिषद कार्यालय में कार्यरत है, राशि नाम है उसकी। उसके साथ एक कर्मचारी और थे, मुश्ताक नाम है। वो उसको लेकर के आए और आकर के मुझे गिड़गिड़ाने लगी कि भैया मुझे वो जो चिट्ठी हम दिए हैं, वो रिसीविंग जो दी आपको दिए हैं, हमको वापस कर दीजिए। हमने पूछा क्यों भाई? तो नहीं, साहब ने बोला है कि जो उप सभापति हैं वही आएंगे और उन्हीं का चिट्ठी सिर्फ रिसीव करोगे, कोई भी आएगा उसका चिट्ठी रिसीव नहीं करोगे। तो मैं नगर परिषद कार्यालय के श्रीमान कार्यपालक महोदय से ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वरीय पदाधिकारियों को मैं आज जानकारी देना चाहता हूँ। उनकी मनमानी का ये एक वानगी है जो आप लोगों ने के समक्ष वो आई थी और आप लोगों ने खुद देखा, खुद सुना कि ये कहाँ का नियम है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर पत्र देता है किसी भी कार्यालय में, किसी भी मद में, तो उस जनप्रतिनिधि को ही जाके वहाँ रिसीविंग कराना होगा, या कोई जनप्रतिनिधि का जो भी कार्यकर्ता है या परिवार का सदस्य है वो भी करा सकता है। हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा कहीं कोई समूचे बिहार क्या समूचे भारत देश में ऐसा कोई नियम है। लेकिन फिर भी वो रो के गई है यहाँ से और कही है कि मेरा वेतन भैया रोक दिया है, नहीं देगा वेतन। ये है हमारे श्रीमान कार्यपालक पदाधिकारी। मैं अब आता हूँ पत्र पर। मैंने पत्र के माध्यम से उनको आज तक फिर उनको दोबारा पत्र दिया हूँ कि जितनी भी राशि आपने खर्च की है उस राशि का ब्यौरा मुझे दिया जाए और मैं उसमें देखूंगा कि आपने कहाँ सही किया है तो मैं समर्थन करूंगा, गलत किया है तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा। इससे पूर्व भी मैंने चिट्ठी में लिखा है कि टेंडर होके कार्य कराया गया, लेकिन सड़क और नाला जो कार्य हुआ है उसमें भारी वित्तीय या गुणवत्ता जिसे कहते हैं काम के प्रति संवेदक के द्वारा बहुत ही गलत किया गया है, जिसकी मैंने जांच के लिए लिखा और उनके भुगतान पर मैंने रोक लगाने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी, नगर विकास मंत्री, जिला पदाधिकारी को भी लिखा हूँ, पत्र दिया हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया।
फिर मैंने तो इसके बाद दिया आज। तो अब इस पत्र का क्या जवाब देते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक वानगी आप लोगों ने देख लिया कि उस महिला कर्मचारी को किस तरह गिड़गिड़ाकर रोने पर मजबूर किया गया कार्यपालक के द्वारा। ये उनकी मानसिकता मुझे तो नहीं समझ में आ रही। रही बात मेरे वार्ड नंबर 19 में, मेरी माता भी पार्षद है, हरियापट्टी के खरनई नदी में शौचालय बन रहा है। मैंने शुरू में ही उसमें जांच कराने का अनुरोध किया था, उसका जांच आ गया, सारा चीज हो गया, लेकिन आज तक उसको कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, उस शौचालय को बनने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्या कारण है कि उसको उस शौचालय को बनने क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो मुख्य बाजार का एक शौचालय है। कितनी दिक्कत का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उस शौचालय का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। संवेदक को इसलिए के दंड दिया जा रहा है कि उन्होंने फिर जब टेंडर निविदा निकली तो उसमें उन्होंने टेंडर गिराया, उसको धमकाया गया कि तुम क्यों निविदा डाले हो, तुमको काम नहीं करने देंगे। इस ढंग से नगर परिषद नौगछिया का हाल है। दूसरी चीज है कि जितनी भी खरीद हुई है, चाहे वो गाड़ी का हो, डस्टबिन का हो या और भी कोई मद में हो, उसकी मैंने जांच करने के लिए कहा। अभी हाल फिलहाल मार्ग तालिका लगाया गया है समूचे शहर में, हाई मोस्ट लाइट लगाया गया है, जबकि बिहार सरकार के द्वारा ये स्पष्ट आदेश पारित हुआ था कि कोई भी नगर पालिका कोई भी लाइट अभी खरीद नहीं करके नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उस आदेश का भी अवहेलना करके हाई मोस्ट लाइट लगाया गया शहर में, और उसकी खरीदगी कितने में की गई, क्या की गई, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। इस बिंदु पर भी मैं वरीय पदाधिकारी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। दूसरी चीज है, अभी ठंड के मौसम में आप लोगों ने भी देखा होगा कि लमसम 7 से 8 जगह जलावन का व्यवस्था किया गया था, जिस जलावन को हमको लगता है कि 7 से 8 लकड़ी गिराता था शाम में। कितने जलावन की खरीदगी और उसमें उस आर में कितने पैसे का गबन हुआ है। लैपटॉप बांटा गया है, कंबल बांटा गया है, सारा चीज ये जांच का विषय है। इनके कार्यकाल जब से ये आए हैं तब से मैंने इनका विरोध किया है, और उसी खुन्नस में ये ऑफिस के कर्मचारी तलक को कहते हैं कि फोन नहीं उठाना है, बात नहीं करना है, कोई चीज बताना नहीं है। ये इतने दबंग हैं कार्यपालक महोदय कि आप खुद अभी अपनी आंखों से देख चुके हैं। मैं अब सांच को आंच क्या दिखाऊं। दूसरा चीज है, पूर्व में भी हमारे पार्षद हैं, मनीष सिंह हैं, स्वीटी सिंह है और अभिषेक या TN नाम है, बोर्ड की बैठक में यहाँ तक कि उसको धमकाया जाता है। कोई घटना घटी होली के दरमियान, उसके बाद बोर्ड का बैठक में आया वो लोग, तो उसको धमकाया जाता है। अगर कोई चीज विरोध करता है, गलत का विरोध करता है, तो आप उन लोगों से भी पूछ सकते हैं। उसको साफ कहा जाता है उस बोर्ड के बैठक में कि तुमको तो खोज रहे थे, तुमको तो मरवा देंगे, मार देंगे। इस माहौल में नगर परिषद का क्या विकास उम्मीद करते हैं? सारे लोग को धमका कर या कार्यपालक के द्वारा पार्षदों को कहा जाता है कि अगर तुम लोग उधर जाओगे तो एक पैसे का कोई काम नहीं होगा, ना कोई कार्य करने देंगे। इसलिए कि जो कहते हैं वो सुनो, जिसका परिणाम हुआ कि सभी से उसी बीच में सादा कागज पर दस्तखत कराकर मेरे खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास करा दिया गया। आज पार्षद हो कि उपसभापति हो कि जो भी हो, सारे के सारे कार्यपालक के व्यवहार से और वहां के हालात से मजबूर होकर गुम साधे हुए हैं या चुप बैठे हुए हैं। मैं इसका जवाब मांगता हूं कि आपने जो अपने कार्यकाल में अगर जो भी खर्च नगर परिषद का किया है, उसका ब्यौरा देने में आपको डर का क्यों लग रहा है? मैं भी एक जनता के
ये मत से मेरी पत्नी चुन करके आई है उपसभापति के पद पर। मेरा अधिकार नहीं है ये मांगने का। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं दे सकते आप? इसका मतलब है स्पष्ट कि आपके द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में राशि का गबन किया गया है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, अगर नहीं किया गया है तो मुझे ब्यौरा दें। अगर आप पाक साफ हैं तो आप मुझे ब्यौरा दे दें। अगर आप सही होंगे तो मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा। बजाबते प्रेस वार्ता करके मैं सारा ब्यौरा दिखाऊँगा और आपसे माफ़ी मांगूँगा। अगर ऐसा है तो मैं एक और उदाहरण देता हूँ। कल ही नवगछिया नगर परिषद के द्वारा फिर निविदा निकाली गई है और श्रीमान अब जाने वाले हैं, लिस्ट में नाम भी आ गया है, इनका बदली होने वाली। तो अंत में जो आ रहा है वो समेटने के फिर में निविदा करोड़ों का निकाला गया है। एक तरफ मैं जांच करने के लिए उनको कह रहा हूं और दूसरी तरफ उनके मनमानी का ये आलम है कि फिर करोड़ों रुपया का वो निविदा निकाले हैं। ऐसी स्थिति में नवगछिया नगर परिषद की राशि को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सभी यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त से निवेदन करता हूं कि कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यकाल का जांच कराने की कृपा करें। और मैं इनको ऐसे ये चले भी जाएंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं इनके ऊपर निगरानी में जाकर के इनका जांच करवाऊंगा, इनकी संपत्ति का जांच करवाऊंगा। ये भ्रम में नहीं रहे। अगर वो मुझे 7 दिन के अंदर जवाब नहीं देते मेरे पत्र का, तो मैं कार्यकारी अध्यक्ष उप मुख्य पार्षद संघ के साथ सभी जितने भी बिहार के उप मुख्य पार्षद हैं, मैं उनको लेकर के मैं अपनी पत्नी रश्मि ऋषि उप सभापति को भागलपुर जिला पदाधिकारी के यहाँ जाकर भूख हड़ताल पर उनको बैठाने का काम करूंगा। और मैं डीएम साहब से जवाब मांगूंगा कि मुझे ये अधिकार है कि नहीं है, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है।